हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। तो ये रात का टाइम है और रात में ही सुबह की तैयारी शुरू हो जाती है ना। हम मम्मियाँ हाय राम हर टाइम जुगाड़ करती रहती हैं, प्लानिंग्स करती रहती हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे टाइम कम लगे, कैसे बच्चे का फेवरेट खाना भी उसे देना है ना। तो रात को डिनर का काम ख़त्म करने के बाद, सब काम ख़त्म करने के बाद मैं सुबह की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स मैं साइड से किनारे काट लूँगी और सबसे नीचे जो ब्रेड मोटे वाला होता है वो वाला, और सबसे ऊपर जो मोटे वाला होता है वो वाला लेके सब मिक्स एंड मैच करके मैं जो है ब्रेड क्रम्स रेडी कर रही हूँ। और ये है सुबह का टाइम। मैंने आपके साथ ब्रेड रोल्स की रेसिपी पहले भी शेयर की है, तो आज मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मैंने जो फिलिंग बनाई थी वो आलू, पनीर, प्याज और मटर की बनाई थी। और बस यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, सुबह उठ के फटाफट से ब्रेड रोल बना रही हूँ। और ऋत्वी को मुझे रेडी भी करना है। आज कुछ क्या था, स्पेशल डे था, मुझे याद नहीं है क्या था। तो ऋत्वी को ये लेके जाना था, शायद उसकी किसी टीचर ने बोला था उसको लेके आने के लिए, ऐसा कुछ था, मुझे अब ध्यान में नहीं है यार। तो ये मैं बना रही हूँ। और ये ब्रेड रोल बनाने में मैं इतनी माहिर हो गई हूँ ना, कहीं से फट जाए, कट जाए तो मैं उसको फटाफट से ठीक कर लेती हूँ और ये बिल्कुल नहीं खुलते हैं और टाइम भी मुझे कम लगता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये बनाए थे ना, तो मुझे टाइम लगा था और मन में एक डर था कि खुल ना जाएं, तेल में जाके खुल ना जाएं। बट अब इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, कहीं से भी तोड़ मरोड़ के खुद ही कर लेती हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, ब्लॉग देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ मीनाक्षी, मैं सेकेंड टाइम मम्मा बनने वाली हूँ और मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। और 7 मंथ बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, मुझे 8th मंथ लगने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बहुत सारी दिक्कतें मैंने लाइफ में देखी हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर कोई लेडी ऐसे फंसी हुई है ना तो उसे आसरा हो सके। क्योंकि जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं ना, वो हम कभी नहीं सीखते। कहते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से अकल आती है, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है और बस मैं 1 बाय 1 जो है वो अपने ब्रेड रोल्स जो है वो फ्राई कर लूँगी। इस काम के लिए हम कच्ची घनी का सरसों का तेल यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग पूछते हो इसलिए मैं बार बार बता देती हूँ। मेरे घर में जितनी भी कुकिंग होती है, चाहे डीप फ्राई हो, चाहे कुछ भी मैं करती हूँ, इवन परांठी को भी लगाती हूँ, तो वो कच्ची घनी का सरसों का तेल ही होता है और ये अनरिफाइंड है। हमने घर पे ही सरसों लेके खुद अपनी आँखों के सामने ही इसे निकलवाया है, क्योंकि हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिस वजह से हमने उसकी डाइट को सब कुछ मतलब बहुत ध्यान से, बहुत सोच के करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड रोल्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं, बहुत सुंदर। और ये अब आप ताज़ा ताज़ा खाते हैं ना यार, ये इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। लेकिन अगर ठंडा करके खाओ ना तो थोड़ा सा मतलब टेस्ट में फ़र्क तो आ ही जाता है। तो अगर आप गरम गरम खाने वाले हो तो आप इसमें चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, फिर तो बहुत ही टेस्ट अच्छा सा आता है। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। ये देखिए किचन कैसे मेसी हो, जितना बड़ा सेल्फ उतना ज़्यादा मेस होता है। और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाया। जो फिलिंग मैंने ब्रेड रोल में भरने के लिए बनाई थी, उसी फिलिंग से मैंने नाश्ता बना दिया। और मम्मी वाज वेरी सरप्राइज। मम्मी सेड कि तूने मटर का परांठा बना लिया। मटर से परांठा फटा नहीं, तो मैं भी सरप्राइज़ थी। एक टाइम था जब मुझे आलू का परांठा बनाने में इतनी टेंशन होती थी कि यार आलू बाहर निकल जाएगा, अच्छे से नहीं बनेगा। लेकिन अब मैं गर्मियों में भी हर चीज़ के परांठे बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, कपड़े धो लिए हैं। दोपहर के लंच की थोड़ी सी तैयारी हुई है, चने उबाले हैं। और मैं ना एक साथ नहीं बनाती क्योंकि उतनी एनर्जी अब नहीं होती है ना। इन मंथ में ऐसे ही होता है ना कि एनर्जी बहुत लो होती है, तो जितनी एनर्जी है ना उसको बचा बचा के मैं काम करती हूँ। नहा धो लिया, चाय पापा कर लिया, कपड़े धो गए, बस अब सूखने डालूंगी। बहल साहब गए हैं मम्मी पापा का रूटीन चेकअप करवाने के लिए जलंधर, क्योंकि लास्ट टाइम मम्मी को कुछ दिक्कत आ गई थी, तो फिर एक विज़िट जो है वो इन्होंने, क्योंकि अब जॉब पे चले जाना है तो विज़िट करवा के जाएंगे। तो वो वहाँ गए हैं, लंच टाइम तक आ जाएंगे। तो मैं बस अब कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ और पानी पी लेती हूँ, फिर नारियल पानी निकालती हूँ।
पानी वानी पिया तो मैं यहाँ लग गई थी अपनी लॉन्ड्री के काम निपेटने के लिए, क्योंकि आज ना लॉन्ड्री थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मैंने पिछले कल आपके साथ शायद ब्लॉग में भी शेयर किया था, रूम को डीप क्लीन किया था। तो दोनों रूम डीप क्लीन करने के बाद उनकी बेडशीट्स वगैरह उतारी हुई थी। तो कपड़े धोने को आज बहुत थे। यूजुअली मैं कपड़े धोती हूँ जब हरिथवी आती है तब, लेकिन जब जिस दिन बड़े बड़े कपड़े धोने हों ना, चादरें वगैरह धोनी हो, तो फिर मैं एक लोड सुबह लगाती हूँ, एक लोड शाम को। तो आज मेरा दिन बहुत हेक्टिक था, क्योंकि आज 2 लोड लगने वाले थे। हरिथवी के आने पे भी एक लोड लगेगा कपड़ों का, और उसके पीछे से भी एक लोड लगाया। तो ये बहुत ही काम हो चुका था घर में। कपड़े धो गए थे, उनको सूखने के लिए डाल रही थी, और मेरी कोशिश थी कि जिस साइड धूप है वहीं डालूं। तो ग्रिल्स पे ना धूल मिट्टी आ जाती है, तो पहले मुझे ग्रिल्स को साफ़ करना पड़ा, क्योंकि हमारा घर रोड किनारे है। तो हमारे घर में अंदर तक धूल इतनी होती है, तो ग्रिल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो पहले मैंने कपड़ा लेके इसको किया, और धूप इतनी ज़्यादा थी ना। और इस मंथ में वैसे भी डॉक्टर सेड कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि मेरी बॉडी वैसे भी हीट बहुत प्रोड्यूस करती है। मेरे हाथ पैर हमेशा गर्म रहते हैं, तो शायद वो टाइफाइड की वजह से भी हैं। तो हमने, क्योंकि टाइफाइड का हम प्रॉपर से इलाज तो लेना नहीं है, क्योंकि खुल के बुखार नहीं हो रहा है मुझे, अंदर ही अंदर रहता है। तो ऐसा है, तो फिर उसकी टेंशन तो मैं लेती ही नहीं हूँ। किस किस की टेंशन लूँ यार, शुगर की लूँ, टाइफाइड की लूँ, बीपी लो की लूँ, कि हाँ कहाँ लूँ। तो यहाँ पे मुझे वीडियो कॉल आ गई थी कनाडा से मेरे छोटे भाई की, साथ में मम्मा भी जुड़ी हुई थी। तो मेरे 2 ब्रदर्स हैं, मुझे किसी ने पूछा था तो मैं बता रही हूँ, राखी के बारे में पूछा था। तो मेरे दोनों ब्रदर्स बाहर कनाडा में सेटल्ड हैं, तो राखी उनको वहीं पे जाती है। छोटे भाई को गए हुए अब साल होने वाला है, बड़े भैया गए हुए 3 साल हो चुके हैं। तो बड़े भैया का रात को फ़ोन आता है और छोटू का सुबह आता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मुझे दिमागी इश्यूज़ हैं, तो फ़ोन पे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती। छोटे वाले के साथ दिन रखे हुए हैं, जैसे सैटरडे होगा, संडे होगा, या जिस दिन उसको छुट्टी होगी उस दिन हम इस तरह से खुल के लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं। और बड़े भैया तो रोज़ रात को करते हैं, वो ऑडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, जो भी उनका मन होता है। बट छोटे के साथ ऐसा है कि वो लाडला है, मेरे से 5-6 साल छोटा है, और बच्चे की तरह मैंने उसको ट्रीट किया है अपनी शादी से पहले। उसके साथ जुड़ाव इतना है, और यहाँ पे मैं थक गई हूँ, खुश मैं बहुत हूँ। ये मैंने 2 टी-शर्ट्स मंगवाई हैं गाइस मीशो से, तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, खुली डुल्ली सॉफ्ट हैं, और रेट वाइज भी बहुत सही हैं। तो खुश मैं इसलिए हूँ कि मैं सक्सेसफुली थोड़े ही दिनों में 8th मंथ में एंटर करने वाली हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दिक्कतें तो आती रहती हैं, है ना, प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज अच्छी है कल बुरी है, ऐसा होता रहता है ना। तो वैसे ही मन क्यों घबराना, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं यार, हाय राम। तो यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही थी। एक साइड पे मैंने चावल रख दिए हैं, और ब्लैक चने मैंने सुबह उबाल लिए थे, जस्ट उनको तड़का लगाना है फटाफट से, क्योंकि सब गए हुए हैं। तो आते ही सब बाहर से जब आते हैं तो खाना 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 ऐसे मांगते हैं, उनको भूख लगी होती है। क्योंकि हम लोग बाहर बहुत कम खाते हैं, जब हम खाना हो तो ऐसा होता है किसी ओकेशनली हम डिनर के लिए सब बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ बाहर का हम बहुत ही कम खाते हैं, अवॉइड ही करते हैं। हरिथवी को कभी कभी सब खिला देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो तड़का वड़का लगाते हुए सारे बर्तन जो है वो मैं सेट कर लूँगी यहाँ पे। तो किसी ने मुझे पूछा था कि आप अपने डाइट की एक अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर आपके साथ गाइस डाइट की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। और ये मैं कुछ आजकल शॉर्ट्स बनाती हूँ जो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग बहुत प्यार देते हो, शुक्रिया। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ शॉर्ट्स को भी देखिए, उनको भी प्यार दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे सुझाव भी दीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। और बस खाना वाना हो गया, बन गया, अभी खाया नहीं है, बना के ही रखा है, सब आएंगे तब भी इकट्ठे ही खाएंगे। तो मैंने सेल्फ वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली है, बर्तन धो लिए हैं, और मेरी एनर्जी बूस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं पुराने गाने, वाह मज़ा ही आ जाता है ना। तो ये है मेरा लंच, 1 गिलास लस्सी, काले चने, वो भी घी डाल के ये सब्ज़ी मैंने ली है, 1 चम्मच घी। और यहाँ पे लस्सी ज़रूर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत ही रिलीफ मिलने वाली है। और यहाँ मेरा शुटुंगू आ गया है। हरिथवी जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल, अभी आई है, 3 o'clock हो गए हैं। तो बस आते ही मेरा एक काम है इसकी यूनिफॉर्म वॉश करना, क्योंकि इस वैसे तो मैं 2 यूनिफॉर्म लेती हूँ, ये वाली ना, कि किसी दिन वॉश ना हो ऐसा वैसा, बट मैंने इस बार ली थी ऐसे 2 ली थी, एक का नंबर बड़ा लिया था, एक का नंबर प्रॉपर लिया था साइज़, है ना। तो वो जो प्रॉपर साइज़ लिया था अब वो छोटा हो गया है, जो बड़ा लिया था अब वो सही आ रहा है। तो फिर मुझे वॉश करनी पड़ती है। तो आते ही मेरा फर्स्ट
उसे पानी वानी दे के फ्रेश करके फिर मैं धोने लग जाती हूँ यूनिफॉर्म। और यहाँ हरिथ्वी के यूनिफॉर्म्स वगैरह सारी जो है वो मैंने धोने के लिए डाल दी थी। कुछ उसकी बाकी चीज़ें भी होती हैं वो धोने के लिए डाल दी, और साथ ही साथ जो सुबह के कपड़े धोए हुए थे उनको उठा के तय लगा लूँगी। और ये मेरा डेली का रूटीन ऐसा ही है, मैं लॉन्ड्री साथ साथ ही समेटती हूँ। धोती मैं डेली हूँ कपड़े, कभी कभी होता है जब नहीं ठीक फील हो रहा तो उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, बट मैं उसे मेरा मेन फंडा होता है उसी दिन तय लगाऊँ सबकी और बारियों में उसी टाइम पर जमा दूँ। क्योंकि अगर एक दिन भी कपड़े ऐसे रह जाएं, एक तो उनको बल बहुत पड़ जाते हैं, फिर आयरन करने में दिक्कत होती है, और दूसरा ना मैसी सा हो जाता है, और जिस काम को हम मुझे लगता है छोड़ देना वो छुटा ही रहता है, ऑफ वो नीचे गिर गया, और इस हालत में नीचे से चीज़ उठाना, आए राम। पर क्या करें, अकेली जान, कंधे खुद को ही मजबूत करने पड़ेंगे। पर प्रेगनेंसी में कंधे क्या, सब कुछ ही इतना लो हुआ होता है, किस किस चीज़ को मजबूत करे। तो चलो कोई बात नहीं, हर घर की अपनी कहानी होती है। जो भगवान ने हमें जहाँ रखा है हम उसके लिए बेस्ट है, इसीलिए रखा है, ये सोचते हुए लगे रहते हैं। चाहे ये मूर्खता है चाहे जो मर्जी है। तो चदरे वदरे अच्छे से सूख गई थी, सबको उठा के तय लगा के रख लूँगी। इससे ना काम बहुत निपट जाता है यार। अगर आप लॉन्ड्री छोड़ दो ना तो फिर वो हाथ से गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरी डेली होती हैं, और पूरे दिन मेरे काम चलते रहते हैं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठती हूँ। और एक ब्लॉग में सारी चीज़ें शेयर नहीं होती हैं, किसी दिन कुछ शेयर कर देती हूँ, किसी दिन कुछ शेयर करती हूँ, इस तरह से कर देती हूँ। और आजकल तो मैं शॉर्ट्स में भी अपना रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग उसे बहुत प्यार देते हो, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग शॉर्ट्स नहीं देखते हैं प्लीज़ शॉर्ट्स भी देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें दिन में ऐसी होती हैं जो मैं ब्लॉग में शेयर नहीं करती, शॉर्ट्स में कर देती हूँ। और सबके कपड़े जो है वो मैंने सबकी अलमारियों में लगा दिए, जो चीज़ जहाँ जहाँ रखनी है वहाँ वहाँ रख रही हूँ। चाहे वो सॉक्स हैं, चाहे वो हैंकी हैं, बहल साहब के कपड़े हैं, या मेरे छोटे से छुटकू के कपड़े हैं, तो वो सब रख दिए हैं। क्योंकि आजकल हरिथ्वी के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसे भी पढ़ाना होता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मुझे चाहिए। तो थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे खुद को देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि एज अ मदर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम फेल हो जाएं या हमारी वजह से हमारा बच्चा पीछे छूट जाए। आजकल मेरी ये बहुत कोशिश है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की स्टडी में फ़र्क आए, उसके खाने पीने में फ़र्क आए। इस तरह से होता है, क्योंकि मम्माज़ जो होती हैं ना वो बहुत गिल्टी मानती हैं। बच्चा छींक भी मार देना तो हमें होता है कि कहीं ना कहीं हम ही ने गलती कर दी है, जो बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। आप लोग शेयर कीजिएगा कैसा है। तो मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे ऐसे काम करते हुए बहुत गुस्सा करती हैं कि दीदी आप काम वाली नहीं रख सकते, आप बर्तन रगड़ते रहते हो। तो डियर, हर घर की ना अपनी कहानी होती है जिसे हम खोल फ्रोल के नहीं बता सकते हैं। पहली बात तो चलो भगवान की कृपा से अफोर्ड मैं कर सकती हूँ हेल्पर को, बट दिक्कत ये है कि वो चीज़ मेरी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है कि बिल्कुल ही काम नहीं करोगे, ये वो, है ना। और दूसरा ये है कि वो टाइम से आती हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, फिर सिंक भरा रहे वो मुझे भी नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, घर घर की कहानी है, हमें बहुत सारी चीज़ें अपने इन लॉज़ के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती हैं। मैं तो रहती ही उनके अकॉर्डिंग हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए, और साथ में हरिथ्वी की जो स्कूल की वाटर बॉटल है वो भी इसी टाइम धो के मैं रख देती हूँ। और जितनी बार बर्तन धो होंगे उतनी बार सिंक की रगड़ाई होगी, उतनी बार मुझे सेल्फ को रगड़ना है, उतनी बार गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, ये सब करना है। तो ये कीड़ा मुझ में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, स्पेशली अपनी सेहत। बट गाइज ऐसा है कि जिस दिन मैं सफाई नहीं ना करती मेरी शरीर नहीं चलता, मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है आज। और दूसरा, मेरा काम करने को दिल नहीं करता जब मुझे गंदा गंदा आसपास फील होता है। बर्तन सारे धो के आ गई थी, तो किचन क्लीनिंग के जो 2-3 कपड़े होते हैं वो मैंने यहाँ पे धोने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन मैं निकालूंगी अब जब मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अब मुझे अंदर के काम ख़त्म हो गए हैं। बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद हरिथ्वी की पढ़ाई की तरफ हो जाऊँगी। फिर उसको भी कुछ खाने को बना के देना है, क्योंकि वो स्कूल से आते ही कुछ नहीं खाती है, बस पीती है। कई बार वो सिंपल पानी लेती है, कई बार कोल्ड ड्रिंक लेती है, कई बार शेक वेक लेती है। तो 4 बजे के आसपास में मुझे कुछ खाने के लिए भी उसे देना होता है। हरिथ्वी के आते ही ना 1 घंटा मेरा बहुत टाइट वाला काम शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं 20-25 मिनट लेटूँगी और उसके बाद हरिथ्वी को कुछ खाने के लिए बना के दूँगी, और साथ ही देखती हूँ अपने लिए चाय या दूध, कुछ भी जो उस टाइम पे दिल करेगा। 15-20 मिनट अब लेटना है, अब थकावट हो गई है, क्योंकि साथ साथ अंदर के काम भी ख़त्म करी थी, साथ साथ बाहर कपड़े भी धो रही थी। तो आते जाते ना पैर दुख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा था। इसी के साथ मैं करती हूँ आपको बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार आपको भी,
और मुझे भी दीजिएगा। सत श्री अकाल।